हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में आपको फ्रांस की खूबसूरत सिटी पेरिस लेकर चलेंगे। एंड आई एम श्योर अगर आप यूरोप ट्रैवल करना चाहते हैं तो पेरिस आपकी लिस्ट में ज़रूर होगा। पेरिस फ्रांस की कैपिटल और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। शॉन रिवन के बैंक्स पर स्थित इस शहर की पॉपुलेशन जनवरी 2023 तक एस्टिमेटेड 21,02,650 थी। 17th सेंचुरी तक पेरिस दुनिया का मेजर फाइनेंस, डिप्लोमेसी, कॉमर्स, कल्चर एंड फैशन सेंटर रहा है। तो आइए इस शहर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज उसे लाइक भी करिए। तो पेरिस को आर्ट और साइंस के लिए जाना जाता है, और इस शहर की स्ट्रीट लाइटिंग इतनी ज़बरदस्त है कि 19th सेंचुरी में पेरिस को सिटी ऑफ लाइट के नाम से भी पुकारा जाने लगा। पेरिस में हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट इस खूबसूरत शहर को देखने के लिए आते हैं। एंड सिंस ये बहुत ही रोमांटिक सिटी है तो इस शहर को एक्सप्लोर करने के लिए कपल ज़रूर आते हैं। अगर आप पेरिस में घूमने के लिए बेस्ट टाइम की बात करें तो वैसे तो आजकल टूरिस्ट आपको 365 डेज यहाँ पर आते हुए मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर घूमने का सबसे बेस्ट टाइम मई से सितंबर मंथ का है। पेरिस घूमने से पहले अगर आप इसके जोन्स के बारे में अच्छे से जान जाते हैं तो पेरिस घूमना और आपके होटल को चूज करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। पेरिस को टोटल 6 जोन में डिवाइड किया गया है, और इसके मेन अट्रैक्शन आपको जोन 1, 2 और 3 में ही मिलेंगे। इसलिए अगर आप अपना होटल इसी जोन में बुक करें तो आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना बहुत ही आसान होगा। और ट्रांसपोर्ट के लिए आप मेट्रो ट्रैवल करके ऑलमोस्ट सारे अट्रैक्शंस को बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो अगर आप यूरोप का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप पेरिस को एक्सप्लोर करने के लिए 3 से 4 दिन जरूर निकालिए, क्योंकि यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है। इस खूबसूरत शहर का सबसे पहला आकर्षण है आईफिल टावर। आई एम श्योर आपने इस खूबसूरत टावर के बारे में जरूर सुना होगा। आईफिल टावर पेरिस का सबसे टॉलेस्ट टावर है जो 1063 फीट टॉल है। इस टावर को 1889 में गुस्तव आईफल की कंपनी ने कंस्ट्रक्ट किया। आईफिल टावर में टोटल 3 फ्लोर्स हैं, और अगर आप इसके सेकेंड फ्लोर तक एलिवेटर से नहीं बल्कि स्टेयर से जाना चाहते हैं तो आपको 674 स्टेयर्स लेकर ऊपर जाना होगा। बट फॉर श्योर आपको इसके टॉप फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट ही लेनी होगी। सो आईफिल टावर में हजारों एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं जो 1985 में लगाई गई थी, और इन लाइट्स को नाइट टाइम में कुछ मिनट के लिए एवरी आवर ऑन किया जाता है, और यह नज़ारा देखने वाला होता है। टूरिस्ट इसी मोमेंट को देखने के लिए यहाँ पर वेट करते हैं या स्पेशली आफ्टर सनसेट विजिट करते हैं। आईफिल टावर को रेगुलरली हर थोड़े टाइम के बाद मेंटेन किया जाता है ताकि इसके स्ट्रक्चर की मजबूती बनी रहे और यह विजिटर्स के लिए सेफ रहे। रात के समय आईफिल टावर के टॉप से नज़ारा देखने वाला होता है। तो अभी आते हैं हम पेरिस के इस हिस्टोरिक प्लेस की तरफ जो है लूव्र म्यूजियम। शॉन नदी के राइट साइड पर सिचुएटेड लूव्र म्यूजियम दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़े म्यूजियम में से एक है। यह म्यूजियम 300 इयर्स ओल्ड है। यहाँ आपको लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा और काफ़ी सारी क्लासिक आर्ट्स देखने को मिल जाएंगी। लूव्र म्यूजियम ट्यूसडे को छोड़कर एवरी मॉर्निंग 9 o'clock से 6 o'clock तक ओपन रहता है। ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाला म्यूजियम है, जहाँ पर 10 मिलियन विजिटर्स एवरी ईयर आते हैं, और इसकी पॉपुलैरिटी वक्त के साथ काफ़ी बढ़ चुकी है, और वे लोग जो आर्ट को पसंद करते हैं इसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। लूव्र म्यूजियम जो 12th सेंचुरी में एक फोर्ट था और जिसे किंग फिलिप्स II ने बनवाया था, वह बाद में एक रॉयल प्लेस में ट्रांसफॉर्म हो गया, और ऑफिशियली इसे पब्लिक म्यूजियम की तरह अगस्त 1793 में ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन किया गया। तो लूव्र म्यूजियम वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम है जो 72,735 स्क्वायर मीटर बड़ा है, और जिसमें 38,000 से भी ज़्यादा एंटीक आर्ट वर्क ऑफ डिफरेंट एरा अवेलेबल हैं। और जैसा कि हमने पहले बताया, इस म्यूजियम का मेन अट्रैक्शन यहाँ की मोनालिसा के पिक्चर है। लूव्र म्यूजियम की मेन एंट्रेंस काफ़ी मॉडर्न है, जो एक फेमस गिलास पिरामिड की शेप में 1989 में डिज़ाइन की गई थी,
जो सारे विजिटर्स को म्यूजियम की मेन लॉबी में लेकर आती है। सो अगर आप इस म्यूजियम को विजिट करना चाहते हैं तो मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि इस टाइम पर आपको क्राउड काफी कम मिलेगा। सो पेरिस को फैशन, लग्जरी ब्रांड्स, इन्फ्लुएंशियल डिजाइनर्स के लिए फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यह सिटी बहुत ही प्रेस्टिजियस फैशन इवेंट्स जैसे कि पेरिस फैशन वीक होस्ट करती है। पेरिस को इसकी सीनिक ब्यूटी, चार्मिंग स्ट्रीट्स एंड रोमांटिक एम्बियंस की वजह से सिटी ऑफ रोमांस भी बोला जाता है। अगर आप मेट्रो लेकर ईस्ट की तरफ ट्रैवल करें तो आपको वहां पर मिलेगा अनदर पर्शियन आइकन, आर्क दे ट्रियोम्फ, जो डेडिकेटेड है उन लोगों को जिन्होंने फाइट करी एंड हु डाइड फॉर फ्रांस इन द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी एंड नेपोलियनिक वॉर्स। इनके इनर एंड आउटर सर्फेसेस पर सभी फ्रेंच विक्ट्रीज एंड जनरल्स के नाम एनग्रेव्ड हैं। आर्क दे ट्रियोम्फ पेरिस के मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स में से एक है, जो पेरिस के सेंटर में सिचुएटेड है। अगर आप इसके टॉप से पेरिस का 360 डिग्री व्यू एंजॉय करना चाहते हैं तो आप टिकट परचेज करके इसके ऑब्जर्वेशन डेस्क पर जा सकते हैं। आर्क दे ट्रियोम्फ का वेस्टर्न एंड शॉन्ज़ेलीज़े से कनेक्ट होता है, जो 1.9 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 70 मीटर्स वाइड है, जो यहाँ की सबसे बड़ी फैशन स्ट्रीट है। शॉन्ज़ेलीज़े को थिएटर्स, कैफेज एंड लग्जरी शॉप्स और एनुअल बेस्टिल डे मिलिट्री परेड के लिए जाना जाता है। अब हम आते हैं शॉन रिवर की तरफ, जो पेरिस में लगभग 800 किलोमीटर तक बहती है। शॉन नदी में बोटिंग करते हुए आप नोत्र दाम चर्च और आईफिल टावर जैसे पॉपुलर अट्रैक्शन को देख सकते हैं। एक शॉन क्रूज जो करीबन 1 घंटे तक चलता है, लेकिन रात में पेरिस का खूबसूरत नज़ारा देखने का ये सबसे अच्छा तरीका है। यू कैन इवन एंजॉय योर डिनर ऑन द क्रूज। 32 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पेरिस की तरफ अगर हम जाते हैं टुवर्ड्स अ प्लेस कॉल्ड चीजी इन फ्रांस, देन वी विल लैंड अप इन डिज्नीलैंड पेरिस, which is the kingdom of magic. पेरिस में डिज्नीलैंड विजिटर्स के लिए एक मेन अट्रैक्शन है और वो है यहाँ का थीम पार्क, और यहाँ आप अमेजिंग राइड्स का पूरा मजा ले सकते हैं। डिज्नीलैंड शॉपिंग और गोल्फ के साथ साथ कई तरह की एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। इसको 1992 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये सेंट्रल पेरिस से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप कंपेनियन पार्क, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो पार्क भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 7 डिज्नी थीम्स होटल, शॉप्स, अ नाइट क्लब एंड अ सिनेमा कॉम्प्लेक्स भी मिलेंगे। डिज्नीलैंड पेरिस ने अपनी 30th एनिवर्सरी 2022 में सेलिब्रेट करी और तब तक यहाँ पर 375 मिलियन लोग विजिट कर चुके थे, जो डिज्नीलैंड पेरिस को यूरोप का मोस्ट विजिटेड थीम पार्क बनाता है। Now we come towards Notre Dame de Paris, जो मिडिल एजेस का मोस्ट फेमस गॉथिक कैथेड्रल में से एक है और जिसे जाना जाता है इसके साइज, एंटिक्विटी एंड आर्किटेक्चरल इंटरेस्ट के लिए। यह कैथेड्रल डेडिकेटेड है वर्जिन मैरी को और इसे फ्रेंच गॉथिक आर्किटेक्चर का फाइनेस्ट एग्जाम्पल कंसिडर किया जाता है। नॉत्र दाम कैथेड्रल को सेंचुरी से डैमेजेस से बचाया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इसे नेपोलियन के डिस्ट्रक्शन से रेस्क्यू किया गया। अर्ली 21st सेंचुरी में अप्रॉक्सीमेटली 12 मिलियन लोगों ने नॉत्र दाम को एनुअली विजिट किया, जो इसको पेरिस का मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट बनाता है। 15 अप्रैल 2019 को जब नॉत्र दाम में रिनोवेशन एंड रेस्टोरेशन का काम चल रहा था, उस वक्त इसकी रूफ में आग लगने की वजह से कंटिन्यूस 15 आवर्स तक ये बंद होता रहा, जिससे ये 850 ईयर ओल्ड कैथेड्रल सीरियसली डैमेज हो गया और जिससे ये साइट और इसके नियर बाय एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा। Now apart from this, फ्रांस को इसके माउथ वाटरिंग फूड और बेकरी प्रोडक्ट्स लाइक क्रोसॉन, पेस्ट्रीज एंड ब्रेड्स एंड स्पेशली फ्रेंच वाइन और कॉफ़ी के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर बहुत सारी बेकरीज हैं, बट नॉट ऑल आर जेन्युइन हु मेक देयर ओन प्रोडक्ट्स। सो आप किसी भी बेकरी में ना जाकर ओनली जेन्युइन शॉप्स में विजिट करिए, तो आप यहाँ के ऑथेंटिक फूड का मजा ले पाएंगे।
इसके अलावा अगर आप पेरिस के मेन सिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप वॉक करके ही एक्सप्लोर करिए, क्योंकि यहाँ का आर्किटेक्चर इतना ब्यूटीफुल है और यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है। When you will walk around the streets, you will be able to enjoy and appreciate its beauty. And आप यहाँ के restaurants and cafes को try कर सकते हैं. And you can enjoy coffee, which is loved here the most. पेरिस बहुत ही बिग एंड सेफ सिटी है, बट स्टिल जब भी आप यहाँ की मेट्रोज में ट्रैवल करें एंड रोड्स पर वॉक करें, प्लीज एंश्योर टू कीप योर बैग सिक्योर, विच विल हेल्प यू टू प्रिवेंट गेटिंग रॉब्ड. To be on safer side, do not travel with valuables in your bags unless it's very much required. French people are very friendly और अगर आप यहाँ के लोकल से communicate करना चाहते हैं for directions or anything, please greet them first by saying bonjour, which means hello in English. This way आप उनसे बहुत ही friendly response की उम्मीद कर सकते हैं. अगर आप पेरिस फ्लाइट से ट्रैवल करना चाहते हैं तो एयर फ्रांस कैन बी अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, जो फ्रांस का नेशनल कैरियर है और आपको ऑलमोस्ट एनी कंट्री से बेस्ट कनेक्शन प्रोवाइड करता है. पेरिस पहुंचने के लिए आप यहाँ के चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट की फ़्लाइट ले सकते हैं या फिर ओली एयरपोर्ट, जो चार्ल्स डी गॉल से 45 किलोमीटर्स की दूरी पर है. तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. टिल देन प्लीज टेक केयर. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.